हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और हमारी बाल मनोविज्ञान की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृद्धि और विकास के चैप्टर को ख़त्म करने की सीरीज़ में आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और कल से एक नया चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि और विकास में जो इतना पढ़ाया है उसमें ऐसा क्या कमी रह गई जो आज एक और लेक्चर लेना पड़ रहा है। तो उसमें रह गई है बस अवस्थाएं ठीक है। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कैसे विकास की अवस्था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम ये इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए विकास की अवस्था के बारे में दो मनोवैज्ञानिक आते हैं जो जिनके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो पहले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं रॉस रॉस। तो रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, विकास की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था, 4 अवस्थाएं हैं विकास की, ठीक है। तो कौन कौन सी। पहली अवस्था है शैशवावस्था, और अवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इसकी आयु याद रखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1 से 3 ईयर ये शैशवावस्था को मानते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरी अवस्था जो है आरंभिक बाल्यकाल अवस्था, ठीक है। आरंभिक बाल्यकाल अवस्था इन्होंने रॉस ने 3 से 6 ईयर के बच्चे की आयु को आरंभिक बाल्यकाल अवस्था माना है, ठीक है। फिर आता है उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 साल के बच्चे को मानते हैं कि ये उत्तर बाल्यावस्था में है, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड पीरियड। फिर आता है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था इन्होंने मानी है कि 12 से 18 ईयर का जो बच्चा होता है वो किशोर होता है, एडल्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो तो इन्होंने जो शैशवावस्था को पहली अवस्था सॉरी शैशवावस्था जो एज मानी है इन्होंने 0 से 3 ईयर्स या 1 से 3 ईयर्स, ठीक है। उसमें इन्होंने कहा है कि इनकी कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं जो क्वालिटीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये किस तरीके की अवस्थाएं आती हैं, तो इसमें क्या है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था है। मतलब बच्चा जब 0 से 3 इयर्स का होता है तो वो समाज में पहली बार आता है और समाज के लोगों को देखकर वो मुस्कुराता है, उसे ही देखकर मुस्कुराएगा जिसके प्रति उसे सहजता महसूस होगी। तो सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था या फिर आरंभिक बाल्यकाल अवस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था या किशोरावस्था। तो आपको आंसर देना है शैशवावस्था, ठीक।
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फिर अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था मतलब अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था से हमारा मतलब है कि अनुकरण मतलब करके सीखो, इमिटेट करके सीखो, कॉपी करके सीखो, ठीक है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था है, ठीक है। फिर आती है क्षणिक संवेग की अवस्था है। ये क्षणिक संवेग, क्षणिक संवेग मतलब क्षणिक संवेग मतलब एक पल में नाराज़ हो जाएंगे, रोने लगेंगे, और एक पल में हंसने लगेंगे दूसरे पल में। तो मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि गुस्सा बस हो गया तो पूरे दिन गुस्सा ही रहेंगे। एक सेकंड के लिए गुस्सा, एक सेकंड के लिए हंसी, एक सेकंड के लिए रोना, ऐसा बच्चों में होता है। तो क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, ठीक है। सॉरी, चलिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है तीव्रता, ये तो है। तीव्रता, तीव्रता से विकास की अवस्था मतलब विकास जो होगा वो बहुत तेज होगा, ठीक है। तीव्रता से विकास की अवस्था, ठीक है। बच्चा तेज़ी से समझेगा समाज को, ठीक है। और बच्चे की जो अंग हैं वो तेज़ी से विकसित होंगे, तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसे तीव्रता से विकास की अवस्था भी बोलते हैं। और सीखने की आदर्श काल होता है, सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। मतलब सीखने के लिए ये आइडियल समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है। जो भी चीज़ ये देखेगा उसके बारे में सीखेगा, बच्चा जो भी चीज़ देखेगा उसके बारे में सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी हम शैशवावस्था को कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ठीक है। तो इस तरीके से शैशवावस्था की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने लिख ली हैं, इसी में से क्वेश्चन बन जाता है ज़्यादातर, ठीक है। दूसरा जो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ये 3 से 6 साल का बच्चे में मानी जाती है। और इसकी प्रमुख गुण क्या होते हैं कि ये जो प्रमुख गुण हैं वो क्या है कि स्कूल पूर्व की अवस्था, कितनी ही बार आया है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 से 6 साल के बच्चे, 6 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो स्कूल जाता है पहली बार। तो सॉरी, तो स्कूल से पहले की अवस्था है। स्कूल से पहले की अवस्था है, ठीक है। और इसमें इस समय इस उम्र का जो बालक होता है वो जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति होती है उसके अंदर? जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर आता है क्या, समूह पूर्व की अवस्था है। मतलब जब इस उम्र का जो बच्चा है वो माता पिता या समाज में इतना घुल नहीं पाता, ठीक है। इसके बाद जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद वो ग्रुप में रहता है, दोस्त बनाता है, तो समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है अपना। तो समूह पूर्व की अवस्था है, मतलब इस अवस्था के बाद बनाता है। ये
पहले की अवस्था है, समूह से पहले की अवस्था। ये इसके बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 ही लिखवा रहा हूँ और बहुत रिस्क लेके लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं। तो यहीं तक छोड़ते हैं, तीसरी अवस्था पे आ जाते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। तो उत्तर बाल्य अवस्था जो 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है उसमें होती है। इसमें क्या होता है, देखिए उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, ये बच्चों की स्मार्ट एज है, ठीक है। बच्चों की स्मार्ट एज है, बच्चा स्मार्ट फील करता है इसमें, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता जिसे कहते हैं, ठीक है, कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, स्मार्ट हो चुका हूँ, मिथ्या परिपक्वता, परिपक्वता की अवस्था। स्मार्ट एज के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। स्मार्ट एज ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ है, स्मार्ट एज की अवस्था किसे कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोला जाता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को, ठीक है। बच्चों में क्या रहती है इस उम्र में, चुस्ती फुर्ती रहती है, चुस्ती फुर्ती की अवस्था, ठीक है, चुस्ती फुर्ती की अवस्था है। चलिए फिर ये क्या है, गंदी आयु है, गंदा रहता है, ठीक है, खेलेगा गंदा होके आ जाएगा बाहर से, तो बच्चे की गंदी आयु है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गंदी आयु किसे कहते हैं, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंदी आयु किशोरावस्था को कह देते हैं, जबकि ये कम्प्लीटली सही नहीं है। गंदी अवस्था कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक है। इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गैंग एज इसे कहते हैं, ठीक है, मतलब समूह बनाता है, समूह की अवस्था, ठीक है। गैंग एज, कौन सी अवस्था को गैंग एज बोलते हैं, गैंग बनाता है, तो समूह की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। खेल की अवस्था है, खेलता है, खेल की आयु है, खेलता बहुत है, ठीक है, खेल की आयु है, ठीक है। अब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मूर्त अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था कह लीजिए इसे। मैं नहीं बता सकता ये कितना इम्पोर्टेंट है, हर बार आ जाता है ये क्वेश्चन। मूर्त चिंतन की अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था है, जिसे देखेगा, मूर्त मतलब जिसे देखेगा, जो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। जैसे उसने एक बॉल देखी तो बॉल देखेगा, उसे पकड़ेगा, उससे खेलने की कोशिश करेगा, उससे बॉल के बारे में चिंतन करने लगेगा बच्चा, ठीक है। तो कौन सी अवस्था है, 6 से 12 साल की अवस्था है, उत्तर बाल्य अवस्था है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर बार आता है। 2000 यूपी टेट में आया था, सी टेट में आया था, क्या बताएंगे, हर साल आता है ये। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, उत्तर बाल्य अवस्था है, ठीक है। और नैतिक विकास की अवस्था बहुत ज़्यादा लिखवा दिया मैंने इसमें, तो मैं ये लास्ट लिखवा रहा हूँ, नैतिक विकास की अवस्था। और ये वाली जो आपकी उत्तर बाल्य अवस्था है इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है। स्मार्ट एज जो है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट एज हो गया, गैंग एज हो गया, मूर्त अवस्था हो गया कि मूर्त चिंतन करेगा, ठीक है, और गंदी आयु हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते इसको,
ठीक है। फिर आता है किशोर अवस्था, लास्ट अवस्था है ये किशोर अवस्था, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेक्चर, क्योंकि मैं आज इसे कंप्लीट ही करा के छोड़ दूंगा, ठीक है। तो 12 से 18 साल की अवस्था, एडल्ट एज भी कहते हैं इसको, 12 से 18 वर्ष की आयु की अवस्था, ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वो उसमें मूर्त था, तो अमूर्त चिंतन क्या होगा? जो चीज़ दिखाई नहीं देती, अमूर्त मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उसके बारे में चिंतन करता है, ठीक है। हाँ, जैसे किशोरावस्था है, हाँ, तो इश्क मोहब्बत ये दिखाई देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतन किस एज में होता है? किशोरावस्था में होता है सबसे ज़्यादा चिंतन होता है इस एज में। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था, बहुत इम्पोर्टेंट, स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। मूर्त चिंतन कब करेगा? उत्तर वाले अवस्था में करेगा, और किशोरावस्था में क्या करेगा? अमूर्त चिंतन करेगा, ठीक है। स्वर्ण आयु कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण आयु की कहते हैं। लेकिन आपकी भी जो ये 12 से 18 वर्ष की आयु थी, जिसमें आपने स्कूल और स्कूल अपना कंप्लीट किया है, ठीक है, तो वो अवस्था आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। हाँ, स्वर्ण आयु है, हर चीज़ होती है उसमें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। स्वर्ण आयु की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। फिर आता है एज ऑफ ब्यूटी, किसे कहते हैं? एज ऑफ ब्यूटी, किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है। और विषम लिंगी के प्रति आरक्षण किस में आएगा? विषम लिंगी, ठीक है, लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होगा, तो विषम लिंगी आकर्षण किस अवस्था में? इसी अवस्था में, किशोरावस्था में, ठीक है। तो इसे टीन एज भी बोलते हैं, टीन एज, ठीक है, टीन एज भी बोलते हैं, ठीक है। और जीवन का सबसे कठिन काल, गिरने संभलने की आयु कहा है इसे? तो जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है, ठीक है। चलिए फिर आता है क्या, कुछ छोड़ा तो नहीं, समस्या की अवस्था, ठीक है। मतलब खुद से ही सोच के वो समस्या में आ जाता है, तो समस्या की अधिकता होती है इसमें, बहुत ज़्यादा परेशान करता है अपने पेरेंट्स को। किस अवस्था में? किशोरावस्था में, ठीक है। दल भक्ति की अवस्था, दल भक्ति मतलब क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। दल भक्ति मतलब माँ बाप की नहीं सुनेगा, दोस्तों की सुनेगा, ठीक है। दल मतलब जैसे लड़का है तो लड़कों का जो ग्रुप होता है उसके सुनेगा, ठीक है। लड़की है तो लड़कियों की ग्रुप में जो बातें हो रही हैं उनकी सुनेगी, माँ बाप की नहीं सुनेगी लड़की। तो वो कौन सी है? दल भक्ति की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, सब कुछ ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है। और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, न जाने कितनी बार आया है, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, कि हरलॉक ने विकास की कितनी अवस्था मानी? तो विकास की 11 अवस्थाएं मानी है, ठीक है। 11 अवस्था मानी, ठीक है। तो इन्होंने 11 अवस्था मानी, ठीक है। जैसे रॉस ने मानी थी शैशवावस्था 1 से 3 आयु की, ठीक है। तो शैशवावस्था अगर आप माने तो वो तो बहुत छोटा होता है, हाँ। तो इन्होंने जो शैशवावस्था मानी है वो जन्म से दूसरे सप्ताह तक की मानी है, इससे ज़्यादा इन्होंने नहीं मानी है, ठीक है। तो लेक्चर 20 मिनट का हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर आपको देने का नहीं चाहूँगा, ठीक है। एक लेक्चर और ले लूँगा मैं इसका, वैसे तो बहुत कम रह गया है, तो वो लेक्चर आपका 10 मिनट से भी कम का हो जाएगा, तो ये लेक्चर लंबा हो के, ठीक है। तो एक और लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा,
सो थैंक यू। ठीक, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।